माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास विशेष रूप से गुजरात के अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ। मैं जब ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक भी डेड बॉडी मिल रहा है, कितना लोग अभी तक मिला नहीं है, ऐसा कई खबर मिलते जा रहा है और अनेकों का डेड बॉडी अभी तक पहचान नहीं पाया है। तो बहुत ही दुखद हादसा। उस हादसे का कई लोगों का लाइफ को दिखा करके इन दिनों में अनेकों जो वीडियोस जो है आ रहा है, अनेकों वीडियो। कई परिवार के विषय में, किसी डॉक्टर्स के विषय में, वहाँ रहने वाला यहाँ रहने वाला, ये सोच करके निकला, वहाँ ये स्वप्न दे करके गया, ये सब एक सेकंड के अंदर खत्म हुआ, ये बताने के लिए। हाँ, उसके पीछे का जो संदेश हम सबों के लिए सोचने लायक है, जीवन में उतारने लायक है। सिखाने वाले अनेकों लोग बहुत ही सुंदर तरीके से कई लोगों का जीवन बता रहा है। एक परिवार पूरा नष्ट हो रहा है, कोई बचने वालों का इतिहास बोल करके दे रहा है। किसी को प्लेन आया लेकिन ट्रैफिक के कारण वो समय पर वहाँ नहीं हुआ। एयरलाइन से बहुत रिक्वेस्ट किया, उड़ान नहीं भरा था, उससे पहले पहुँच गया था, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उन्हें ही गेट बंद हो गया बोल करके उनको प्रवेश करने नहीं दिया। उन्हें निराश होकर के लौटना पड़ा, उनके सामने प्लेन क्रैश हो रहा है। ऐसे अनेकों कहानियां हम लोगों को उससे मिला और कई लोगों का जीवन को दिखा करके उनका स्वप्न कदम हुआ ये बोल करके, और एक संदेश साथ साथ दे रहा है, हमारे जीवन इसलिए अच्छा बनाना है, संसारिकता को छोड़ करके प्रभु से एक होना है, ऐसे इसे बोल करके बोलना। मुझे किसी व्यक्ति ने एक वीडियो डाल करके दिया, मैं उनका नाम वगैरह नहीं बताना चाहूँगा। मैं जानने वाला, आप सब जानने वाला एक गायक प्लस सुसमाचार का प्रचार भी करते हैं, बहुत ही फेमस है, कई गीत उन्होंने गाए हैं, हम लोग सब गाते हैं, बहुत ही अच्छा गायक है। उनका कुछ 3-4 मिनट का बहुत ही अच्छे शब्दों में अच्छा वर्णन कर करके कुछ एग्जाम्पल बता करके दे रहा था। उस व्यक्ति का जब ये बातें जो सुन रहा था, उन्होंने जो बताया, मैं इसलिए मुझे थोड़ा सा खराब लगा। उनका वो जीवन मैं जान रहा हूँ। किसी जगह पर इस व्यक्ति को कुछ प्रोग्राम्स प्रोटेस्टेंट लोग ही ऑर्गेनाइज किया, लेकिन वहाँ के सब क्रिश्चियन लोग मिल करके किया था। कैथोलिक चर्च को भी उसमें सम्मिलित किया था, इसलिए हमारे कुछ फादर्स भी उसके अंदर कुछ रोल निभा रहे थे। विशेषकर जो पैसे का जो निभाने वाला हमारे एक कैथोलिक फादर था, उसी फादर ने मुझसे कहा फलाना व्यक्ति को यहाँ पर ऐसे ऐसे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और कैथोलिक लोगों को भी इन्वाइट किया,
तो हमारे बिशप ने सहमति दिया और मीटिंग वर रखा, उसका कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि कई लाख रुपया जहाँ खर्च करना है वहाँ कोशिश करता है कैथलिक के लोगों को इनविटेशन मिलने के लिए। जैसे हम लोग मद्रास से एक भाई जहाँ कहीं भी सुसमाचार का घोषणा के लिए जाते हो, स्वयं पर्सनली उस जगह का जितने भी बिशप्स है उनको इनवाइट करता है। तो कैथलिक के चर्च के बिशप लोग अधिकतर जगह पर उनके जगह पर जाता हुआ भी मैंने देखा है। तो ये भाई के लिए भी वो तो लोकल उनके द्वारा बुलाया नहीं है, क्योंकि भीड़ जमाना बहुत ज़रूरी था, कलेक्शन की ज़रूरत था, पैसे की ज़रूरत था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं। कितना मांगते हैं मालूम है? 1 घंटा स्टेज में गाने के लिए केवल 3 गाना कुछ गाया बोलते हैं 1 घंटे के अंदर, और अच्छी अच्छी बातें बता कर देता है, उसके बीच में एक गाना गाते हैं और 2 लोगों से रिपीट करवाया, ऐसे ऐसे कर करके 1 घंटा, 1 घंटे के लिए उनका 1 लाख रुपया रेट है। अगर 1 घंटे से 1 मिनट भी हो गया, उनका वो शर्त है, उससे पहले ख़त्म करवा देना है। आप बोलना है कब कितना चाहिए, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर 2 लाख है। 1 घंटे का 1 लाख, उससे बढ़ गया 2 लाख, फिर 2 घंटे से ऊपर हो गया 3 लाख। हम तो तैयार हैं कितने भी देने के लिए। तो वहाँ पर 1 घंटा कुछ मिनट के लिए उन्होंने किया, और वो स्टेज छोड़ करके जाने के पूर्व में 2 लाख मांगा, और वो पैसा लेकर के यही फादर और उनका जो कैश जो देखने वाले उन लोग सब मिल करके गए। अभी इनका ये बुक करने के बाद उनको रहने के लिए सबसे पहले डिमांड था अच्छा होटल, 5 स्टार होटल होना चाहिए। तो उस जगह पर उतना बड़ा 5 स्टार होटल वाला जगह नहीं था, फिर भी वहाँ का सबसे अच्छा होटल उनके लिए बुक किया गया। उनको खबर भी दिया फलाना होटल है, बहुत अच्छा है, यहाँ का नंबर 1 है। वो आए, उस होटल में आते ही उन्होंने पूछा यहाँ स्विमिंग पूल कहाँ है। तो उस होटल में स्विमिंग पूल नहीं था, तो उन्होंने मना किया, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। फिर तुरंत फिर जांच कर दिया कहाँ हो सकता है, कहाँ रूम हो सकता है, वीआईपी रूम चाहिए। तो एक स्विमिंग पूल वाला जगह उनको मिला, तो तुरंत पार्टी गए, उसको बुक कर रहा है, देख रहा है। तो उनको लेकर के पहुंचा तो वो उसमें भी सेटिस्फाई नहीं है, होटल ठीक नहीं है, फिर अगला वाला होटल ढूंढा। मतलब वो आने के बाद एयरपोर्ट से उनको लेकर के आया, तब से तीसरे होटल में जाकर के उसने आखिर में हाँ किया। प्रभु का सेवा करने के लिए आया हुआ व्यक्ति, और प्रोग्राम के समय पर 1 घंटा अगर गाना के लिए स्टेज में रहना है, स्टेज में जितना समय रहता है, गाया या नहीं गाया वो अलग बात है, स्टेज में उनका इन्वाइट करना और अन्य लोग जो स्वागत वगैरह किया, ये सब उसमें काउंट है। स्टेज में उनका 1 घंटा 1 लाख रुपया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया और 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपये बढ़ाने वाला। तो ऐसा एक व्यक्ति जो पैसा देने के लिए फादर ने मेरे से कहा, हम लोग गया तो एक छोटा सा निकर वगैरह पहन करके स्विमिंग पूल के बगल में एक लंबा लेटने वाला एक है, चश्मा, काला चश्मा पहना है, टोपी पहना हुआ है, कलरफुल ड्रेस है, वो एक बरमूडा पहना हुआ है, ऐसा लेटा हुआ था। वहाँ जाकर के हम लोगों ने 2 लाख का चेक उनको हाथ में दिया, क्योंकि उनका फ्लाइट अगले दिन है, पर जो रात उधर सोएंगे, इसके बाद अगला दिन है। तो चेक के लिए इंतजार कर करके वही वहाँ पर बोला, जो वेदी में जिसे हमने देखा, जो सुना, हमें यहाँ होटल में उनको ऐसा प्रकार का नहीं मिला। और ऐसे व्यक्ति जो स्वभाव, ऐसे व्यक्ति पैसे के लालच नहीं करना है, प्रभु के साथ जुड़े रहना है। पता नहीं कितना कितना ये इस अहमदाबाद एयर क्रैश को मिला करके
क्लास ले रहा है, लोगों को समझा रहा है प्रभु में रहना, प्रभु सब कुछ होना चाहिए, और धन के पीछे और इस प्रकार धन के कमाने के लिए यहाँ का इंडिया का नौकरी भी, डॉक्टर भी छोड़ करके गया, वहाँ हम आलिशान महल बनाएंगे, ये सब सोच करके वहाँ स्वप्न गया, लेकिन एक सेकंड में सब खत्म हुआ। ये सब समझाते हुए मेरे मन में तुरंत ये चित्र आया, यही व्यक्ति एक होटल, अच्छा होटल रहने लायक है, उसमें रहने के लिए मना किया, 3 होटल बदल करके रहा। इसके बाद उनका जो स्टेज में कुछ जीवन, स्टेज के बाहर कुछ जीवन, बोली कुछ और जीवन कुछ। बाइबल लोग क्यों तिरस्कार कर रहा है? आज क्रिस्तियों के विरुद्ध में लोग हैं, उसके पीछे का कारण यही है। बाइबल हाथ में रखा है, बाइबल का प्रीचिंग बहुत मीठा मीठा, बहुत अच्छा भाषण, लोगों को बांधने वाला करिश्माई पावरफुल टीचिंग, लेकिन अपने जीवन के उदाहरण में वो नहीं है। लेकिन प्रभु ने लोगों को अपने जीवन दिखाने के लिए कहा। जब मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5, वहां पर एक अपतूतग्रस्त के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, अपतूतग्रस्त के विषय। 15 में आकर के वो ठीक हो गया, प्रभु के चरणों में बैठा हुआ है। इसके बाद वो चाहता है, प्रभु मैं आपके पीछे, आपके शिष्य बन करके, आपके पीछे बन करके आना चाहता हूं। तो प्रभु ने मना किया, जाओ अपने घर वालों को दिखाओ, दिखाना जरूरी है। प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया, मैं प्रभु को कैसे जान रहा हूं, मेरे जीवन के द्वारा अन्य लोग प्रभु को देखना चाहिए। मुझ में यदि प्रभु का स्वभाव नहीं है, यीशु का स्वभाव नहीं है, लोग तो खिल्ली उड़ाएगा। ये तो मीठे मीठे बातें करते हैं, लेकिन इनके जीवन, जैसे मैंने बोला, जिस व्यक्ति इतना सुंदर तरीके से मोबाइल में वीडियो तो डाल रहा है, लाखों लोग उनका फॉलोवर्स है, लेकिन उनका जीवन ऐसा है। जीवन के द्वारा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 के अंदर प्रभु ने कहा, वाक्य 13 और 14, तुम पृथ्वी का नमक हो। पृथ्वी का नमक बनने की जरूरत है, नमक जैसे रहने की जरूरत है। और बोला तुम संसार की ज्योति हो। ज्योति माने अच्छे कर्म, मेरे जो प्रभु के नाम पर, जो प्रभु मुझ में दिख रहा है, प्रभु का प्रेम मेरे अंदर दिख रहा है, वो दिखने वाला, प्रभु का कार्य करने वाले लोगों में अगर प्रभु नहीं दिखता है, लोग ईसा मसीह का तिरस्कार करेगा। मैं अगर क्रिस्तीय है, मेरे जीवन क्रिस्त के समान होना जरूरी, अन्यथा हम प्रभु का नहीं बल्कि शैतान का सेवा कर रहे हैं। गलातियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 27 में संत पौलुस लिखा है, गलातियों को लिखते हुए कहते हैं, जितनों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्होंने मसीह को धारण किया है। अर्थात बपतिस्मा ग्रहण किया हुआ लोग मसीह का धारण करने का मतलब है, मुझे देख करके मसीह दिखना चाहिए। क्रिस्तीय लोग क्रिस्त के जैसे होना चाहिए, क्रिस्त का स्वभाव दिखाने वाला, अन्यथा क्या फायदा है। संधि योहन उससे बढ़ करके बोल करके रहे, ईश्वर प्रेम है। जो ईश्वर के प्रेम में निवास करने वाले जो क्रिस्तीय लोग हैं, वो इसी प्रकार प्रेम बांटना है अपने भाई से। जिसके हृदय में अपने भाई के प्रति प्रेम नहीं है, वो हत्यारा है करके कहते,
वो हत्यारा है। आज प्रभु के खिलाफ लोग क्यों हैं? क्रिश्चियन लोग। संसार के लिए अपना प्राण अर्पित करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं। मानव जाति को मुक्ति देने के लिए केवल एक ही व्यक्ति संसार में अपना प्राण अर्पित किया, वो है क्रिस्त। लेकिन लोग आज क्रिस्त को अपना प्रभु ईश्वर क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि क्रिस्तियों का जीवन सही नहीं है। विशेषकर ऐसे उपदेश देने वाले लोग अपने जीवन के द्वारा उदाहरण देना चाहिए। अपने जीवन के उदाहरण। संत पौलुस तिमोथी से कहा, तुम अपना जीवन का उदाहरण, तुम युवक है, युवावस्था में अपने युवक पीढ़ियों को अपने जीवन का उदाहरण दिखाओ। वही सुसमाचार बनने की जरूरत है। यदि उदाहरण नहीं है, कैसे सिखा रहा है? मौका मिल गया, एक प्लेन एक्सीडेंट, बस उसे उठाया, शुरू किया। हमें क्रिस्त बनने की जरूरत है। क्रिस्त की ज्योति दुनिया में देने की जरूरत है। हम अपने परिवार में क्रिस्त बनना, पड़ोस में क्रिस्त बनना, दूसरों के बीच में, अपने कलीसिया में और दुनिया में क्रिस्त का प्रकाश ज्योति बन करके रह करके ऐसे जीवन जीना। अपने जीवन, अपनी पवित्रता का जीवन, अपने सत्य ईमानदारी का जीवन हमें लोगों को देना है। वही लोग, जिसे मैं बाइबल कोर्स के अंदर बोला, रेमनेंट, चुने हुए लोग, बाकी शेष भाग जो स्वर्ग राज्य के लिए चुने हुए, जो मोहर लगाए हुए लोग, वही लोग हैं। अन्यथा यही बोलना पड़ेगा, प्रभु तेरा नाम लेकर के हमने कितना चमत्कार दिखाया, आप बदूदों को निकाला, रोगियों को चंगा किया। प्रभु बोलेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन है? क्योंकि हमारे अंदर प्रभु का वो चेहरा नहीं है, प्रभु को धारण नहीं किया है। रोमियो का पत्र दिया है 8 वाक्य 9 में लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति में क्रिस्त का आत्मा निवास नहीं करता, क्रिस्त का मनोभाव निवास नहीं करता, वो क्रिस्तीय नहीं है। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए फिलिपियों का पत्र 2:5 में, इसलिए हमें क्रिस्त का मनोभाव को धारण करना, क्रिस्त का स्वभाव होना चाहिए। क्रिस्त क्या ऐसा लाखों रुपया देकर के या ऐसे 5 स्टार होटल देकर के सुसमाचार का प्रचार किया? आंद्रेयुस आया तो बोला, आओ और देखो कहां रहते हैं। ये ऐसे जीवन जीने वालों का सेवक, जो वचन की घोषणा, प्रभु की सेवा में कम से, हाँ अपने अपने कमाओ, बड़ा घर बनाओ, अच्छा जीवन जियो, मैं नहीं बोल रहा है गरीब बन करके रहना है, वो भी प्रभु नहीं चाहते, अच्छा जीवन जीना है। लेकिन प्रभु की सेवा में इस प्रकार का है ना, प्रार्थना करने के लिए पैसा, अभी हाल ही में कोई मेरे से प्रार्थना कर पैसा ही डाल दिया मेरे मोबाइल नंबर में। मैंने बोला नहीं, ये गलत। प्रार्थना जितना भी चाहिए हम प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना के लिए कोई पैसा नहीं होना चाहिए। ये आदत हो गई लोगों में, प्रार्थना कराने के लिए इतना 1000 लाओ तब हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे इसे लूट लूट करके रहना, ये सही उदाहरण नहीं है। हमें बदलने की जरूरत है। क्रिस्तीय लोग क्रिस्त के समान बनेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे भी आपके समान बनाइए। मेरे दिल में बसने वाले यीशु, मुझे तेरे जैसे बनाओ। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसे प्यार करना सिखाओ, सहन करना, क्षमा करना, विनम्रता मुझ में दीजिए। मुझे तेरे जैसे बनाओ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।